हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा काम करने वाले कंपनी के बारे में। और शेयर का दाम मैं आपको कहूँगा बहुत ही सस्ते दाम पर है। मात्र यहाँ पर 84 रुपये पर शेयर मिल रहा है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी में जितनी बातें देखेंगे वो अच्छी और ज़बरदस्त नज़र आ रही है। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है और जो भविष्य की जो नीड है फ्यूचर की, उसे रिलेटेड वर्क करने में कंपनी लगी है। आप यहाँ पर जानते गए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है आगे सबको पता है कि बढ़ने वाली है। इसलिए कंपनियों ने स्टार्ट किया है और इस कंपनी ने भी अपना बिजनेस पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं, इस कंपनी से जान लेते हैं और आपको कहूँगा इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में आपको लास्ट में पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र डालते हैं। इस कंपनी में देखिए, कंपनी में जो अच्छी बातें होती है वो प्रमोटर को पता होती है और कंपनी में जो डील कंपनी जो यहाँ पर फ्यूचर के प्लान लाती है वो किसको पता होगा, कंपनी के प्रमोटर को। तो इसी हिसाब से प्रमोटर ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो 2019 में उनके पास 54.81 स्टेक था, वो बढ़कर यहाँ पर 54.82 हो गया। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं सर, परसेंटेज में तो कुछ चेंज नहीं है। मैं आपको कहूँगा देखिए, थोड़ा थोड़ा होकर वो अपना जो परसेंटेज है वो बढ़ाने की कोशिश में है। तो आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं, आपको कुछ दिन में शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस भी नजर आएंगे और प्रमोटर बिल्कुल फोकस है कि इसमें अपना स्टेक बढ़ाने के पीछे। फॉरेन निवेशक के पास भी देखेंगे तो लगभग अभी 11% के ऊपर का स्टेक अवेलेबल नजर आता है। और हम यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, उनके पास देखिए 8% का स्टेक है। ज़बरदस्त बात है, 8% का स्टेक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कम ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर बड़ी और लार्ज कैप कंपनी के साथ जाते हैं। इस कंपनी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बात नजर आएगी, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑल्सो यहाँ पर इस कंपनी में इंटरेस्टेड नजर आते हैं। अब ये हो गए देखिए शेयर होल्डिंग की बातें। अब यहाँ पर कंपनी से डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी लगातार डिविडेंड कुछ ना कुछ देते रहती है। बोनस की बात करें तो देखिए बोनस कितनी बार कंपनी ने दिया है, लगभग 5 से 6 बार कंपनी अभी तक बोनस भी दिया है। स्प्लिट भी दिया है, देखिए स्प्लिट भी कंपनी ने 3 बार किया है। इतनी पुरानी कंपनी है और आपके फायदे का ही सोचती है। राइट इश्यू आल्सो 2 बार की है कंपनी ने। इतनी बढ़िया और शानदार कंपनी होने के बाद भी मुझे लगता है कि आपसे ये कंपनी छुपी रही है। अब इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर कर फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, कंपनी का नाम देखने में कुछ बड़ेपना नहीं है। आपको बार बार समझाते रहता हूँ कि कंपनी में क्या बात है, कंपनी कितनी अच्छी है उसको समझिए। कंपनी देखेंगे तो लगातार अपना रिजर्व बढ़ाते नजर आ रही थी। थोड़ा यहाँ पर जैसे कि जो आपको कहूँगा व्हीकल की डिमांड जितनी कम होगी उस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी इंजन से रिलेटेड वर्क करती है। इंजन डेवलपमेंट का काम कंपनी करती रहती है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं निकले पर बात करें कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी का नाम आपको दिखाना चाहूँगा, ग्रेविस कॉटन इस कंपनी का नाम है। देखिए इंजन से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी है और इसका 52 का हाई देख लेना कितना है, 150 रुपये के ऊपर का, लगभग 150 रुपये पकड़ लेना। तो अभी भी स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड ही मिल रहा है, ये समझ सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1942 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और वर्चुअली देखेंगे तो पूरी तरीके से कंपनी डेट फ्री। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक पैसे का कंपनी पर कर्जा नहीं, किसी की भी प्रॉब्लम नहीं है। कर्जा नहीं होने का टेंशन फ्री कंपनी। आपको बताना चाहूँगा, कर्जा नहीं है इसका मतलब है कंपनी जितना पैसा कमाएगी वो पैसा कहाँ पर लगाएगी, अपना बिजनेस बढ़ाने में, इन्वेस्टर को यहाँ पर बोनस डिविडेंड देने में, इसलिए तो फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए कहता हूँ डिविडेंड और बोनस पाना हो या शेयर के प्राइस में भी तेज़ी होना चाहिए, तो इसलिए आपको डेट फ्री कंपनी ढूंढना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग तो मैंने आपको पहले बता दी। अर्निंग पर शेयर भी मैं आपको कहूँगा थोड़ा उभरेगा और इंप्रूवमेंट जरूर करेगा, थोड़ा वक्त दीजिए कंपनी को। और यहाँ पर आरओसी की बात करें, यहाँ पर अभी ये भी बढ़िया तरीके से नजर आता है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं आरओसी भी कितना अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का नजर आता है। थोड़े यहाँ पर सेल्स डिक्लाइन है 8% से, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है 8% का। तो ये सभी बातें अच्छी नजर आती है। और कंपनी देखिए इतनी बातें होने के बाद भी, इतना छोटा शेयर होने के बाद देखेंगे तो आपको कुछ कंपनी ऐसी नजर आएगी उनके ऊपर कर्जा है। तो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और कंपनी देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रीन निशान मिल चुका है। इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट में देखेंगे तो इंटरेस्टिक वैल्यू अभी बहुत अच्छी है कंपनी की, एफडी से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। सब कुछ यहाँ पर देखेंगे बातें, एंट्री पॉइंट गुड है, कंपनी में नो रेड फ्लैग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सेबी से रिलेटेड, और कोई डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। पी रेशियो भी अच्छा वैल्यूएशन पर है और एनालिसिस भी इसको खरीदने की राय देते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक से आप यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के जरिए के रेट बता रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, ऐसा कोई बात नहीं कि कंपनी ख़राब है बोलकर। कंपनी में जो बातें देखेंगे लगभग बात करें 38% की डिलीवरी मार्केट से उठाई जा रही है और अच्छे खासा यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी स्टॉक में नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक के बारे में आप एनएससी की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है, क्या डिविडेंड देती है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 तक कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अभी 2020 में जो जनरल मीटिंग हुई है, अब तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं अनाउंस किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर डिविडेंड देगी या नहीं देगी वो तो अलग बात है, बट कंपनी के बिजनेस को हम समझ लेते हैं।
यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिए कंपनी का वर्चुअली बिजनेस जो यहाँ पर एक्चुअल जो बिजनेस है कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पर पावर से रिलेटेड जो इंजन होते हैं उससे रिलेटेड वर्क करती है। इंजन एक टाइप के नहीं, मैं आपको कहूँगा देखिए कंपनी पावर इंजन, एग्री से रिलेटेड जो इंजन होते हैं, अलग अलग इंजन देखिए आप आपको दिखाना भी चाहूँगा, खास कर आप ज़रूर देख कर जाना कि कंपनी में जो इंजन बनते हैं कौन से प्रकार के क्या है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैरायटी बहुत सारी है कंपनी के इंजन की। और यहाँ पर आप मेजर देखेंगे तो एग्री से रिलेटेड जो यहाँ पर व्हीकल यूज़ होते हैं छोटे मोटे, उनके भी इंजन ये कंपनी बनाती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको रिटेल इंजन नज़र आएंगे, बहुत कुछ यहाँ पर कंपनी में हो या यहाँ पर एग्री सेक्टर में हो, अलग अलग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंपनी इंजन बनाने का एक काम करते हुए नज़र आती है। तो यहाँ पर और स्टॉक से रिलेटेड भी बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 9% की ग्रोथ कर दी है, ये नाम सुनकर ही कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट किए बोलकर। तो इतनी ग्रोथ होती है, एक न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होता है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और कंपनी मुझे नहीं लगता कि ख़राब है बोलकर। आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, स्टॉक ने इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं की थी, अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गई इस कंपनी की, क्योंकि जो जितना यहाँ पर मार्केट में डिमांड थी व्हीकल की वो कम हो रही थी। कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म के जरिए से बात करें तो अभी भी अंडर वैल्यूड है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी उठाने का यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।